हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सेट नंबर, ये है 35। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 99 सेट है, 2025 एडिशन है। सारा इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम, वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोजन इज ए टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहेंगे ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ध्यान रखेंगे, कोरोजन जब होता है, जब क्या होगा, मेटल मैटर को रिएक्ट कराओगे आप ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में। ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइड्स ऑफ द ग्रुप 2 मेटल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहता है समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? ठीक है, इनमें से ट्राइड कौन से बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, ग्रुप 2 में के एलिमेंट हैं और ट्राइड कौन से बनाएंगे ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 2 में कौन कौन से आएंगे। ग्रुप 2 में आएंगे, ये आते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 में आते हैं। और इनमें से जो ट्राइड बनाते हैं, ट्राइड में क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं। ट्राइड्स में 3 एलिमेंट उठाते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी, दैट इज कॉल्ड ट्राइड। ठीक है ना। ट्राइड का जो नियम दिया था, किसने रूल दिया था? डोबिरनियर ने। और इसमें से जो बनाते हैं ये है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, the value of the potential drops across the corresponding current in the resistor are given following table. If the resistor obey Ohm's law, then the value of x and y are respectively. अब देखो, यहाँ वोल्टेज कितना है? 0.8 है, ये 1.6 है। मतलब कितना कितना का? 8 का एडिशन हो रहा है दोस्तों 0.8 का। ठीक है, तो यहाँ आएगा, ये क्वेश्चन में एरर है, मैं पहले बता देता हूँ। राइट आंसर बताऊँगा, 2.4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे y की जगह क्या आएगा? देखो 0.2, फिर इसका 4 हो गया, फिर 2 जोड़ा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर आएगा 1.2। एक्स की वैल्यू 2.4, वाई की वैल्यू आएगी 1.2 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें कोई सा भी नहीं होगा, दोनों सारे के सारे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। राइट आंसर होगा 2.4 एंड 1.2। ठीक है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आप सीरीज की तरह देखो, सारे ऐसे ऑर्डर आगे जाके सेम, मतलब 0.8 का एडिशन हुआ है और यहाँ पे 0.2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, जैसे रीजनिंग में सीरियल क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो एरर हैं सारे के सारे। और रेलवे आयोग ने क्वेश्चन दोस्तों अमान्य घोषित किया था, ध्यान रखेंगे, सारे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको। ठीक है, पहला कहता है वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड हैज ए रिजल्ट एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। ये पहला ठीक है दोस्तों। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में, जिसे रेजिन कहते हैं, और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। गलत बताना है हमें। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च। दूसरा गलत हो गया। ठीक है, कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड एज ए स्टार्च की तरह स्टोर होते हैं ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और जैसे कि अभी पहले वाले में दिया हुआ था, और कुछ क्या होते हैं? स्टोर्ड हैज ए रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं, ये गलत है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो वो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना, किससे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। थर्ड है वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेल्युलर वैक्यूल्स, ये बता चुका हूँ। ठीक है, ये ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ, इसमें भी स्टोर हो सकते हैं दोस्तों। गलत कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, कहता है निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, विद्युत मोटर किस में
यूज नहीं होता, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फैन में होता है, कंप्यूटर में होता है, इलेक्ट्रिक मिक्सर में होता है, गैल्वेनोमीटर ये गलत है दोस्तों, ठीक है, इसमें नहीं होता। गैल्वेनोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, पता करते हैं किस लिए? इलेक्ट्रिक करंट का पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में इसका यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। तो इसमें ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं होता। देर 3 वायर्स ए बी एंड सी सेम लेंथ सेम थिकनेस हैविंग रेजिस्टेंस 5 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिव, देर रेजिस्टिविटी आर। रेजिस्टिविटी का रेशियो आपको बताना है। देखो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या आएगा यहाँ से? आर ए डिवाइड बाई एल, ये रेजिस्टिविटी आएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी का रेशियो बताना है। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये रो वन आ जाएगा जैसे, और ये ए भी कांस्टेंट है, सेम लेंथ है और सेम थिकनेस है, ठीक है। मतलब कि एरिया क्रॉस सेक्शन ए और ये एल दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कहेंगे जो रेजिस्टिविटी का रेशियो आएगा वो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा तीनों वायर की, एक वायर ए है, एक बी है, एक सी है, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो ही जाएंगे सारे। तो रजिस्टिविटी का रेशियो आ जाएगा जैसे R1 R2 R3। तो रजिस्टर का रेशियो है पहला 0.5 0.21, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? पॉइंट सबका कैंसिल हो जाएगा, 5 2 1, ठीक है। और जीरो इनके बटे में था 0 पॉइंट, ये बटे में 10 था, बटे में 10 था, और ये ऐसे ही था। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, तो ये रेशियो आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन मेक ए डोबिनियर ट्राइड्स, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द क्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है, वुड बी क्लोजेस्ट टू। तो ट्राइड में क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक मास होता है जैसे पहले और मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट का बीच वाले के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको बताना है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एंड आयोडीन वुड बी क्लोजेस्ट टू। ये क्लोजेस्ट किसके होगा? ब्रोमीन के होगा, और इसका कितना होता है? ये होता है किसके बराबर होता है? ये 81 पॉइंट ये समथिंग के पास होता है, तो ये इसके आसपास है 79.9 के, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि जो बीच वाला एलिमेंट है ना उसके बराबर आना चाहिए एटॉमिक मास पहले और लास्ट का। इसका जैसे हमारे पास किसका? क्लोरीन का कितना होता है? 35.45, प्लस इसका होता है आयोडीन का, ये होता है 126.9 समथिंग, और एवरेज निकालोगे ये 81 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये कौन किसके आसपास है? इज क्लोजेस्ट टू 79.9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट एबव द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से जो ऊपर दी गई है करेक्ट कौन सी है? इट, ठीक है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है दोस्तों? और बार मैग्नेट मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होती हैं, पहला ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व बनाती हैं ये, ठीक है। क्या बनाती हैं? क्लोज कर्व बनाती हैं, ये भी ठीक है। तो एक और दो दोनों ठीक होंगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दूज बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स कोल्ड वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। कहते हैं फेफड़ों में मौजूद वो गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती हैं जहाँ गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, मतलब ये विनिमय होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, एल्वो एल्वियोली, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, 10 molecules of water crystallization are present in the compound, the pH value of solution is higher than 7, the identify the compound x। तो कंपाउंड x क्या होगा दोस्तों? ये होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसे आल्सो नाउन एज क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3 10H2O, ठीक है। यही कंडीशन इसने कही है। सोप इंडस्ट्री मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल है,
और प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कंपाउंड द पीएच वैल्यू सोल्यूशन हाइगर देन 7 होती है, तो कंपाउंड एक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द लेड टू नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वर मिक्स्ड, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको बताना है कंपाउंड कौन सा बनेगा, ठीक है, कंपाउंड कौन सा बनेगा जब आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराओगे, NaNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है PbNO3 ट्वाइस होता है ये, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम जब हम कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ, ठीक है। दो कंपाउंड से दो नए कंपाउंड बनेंगे बाय द चेंज ऑफ या एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो नए दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो बनता है KNO3 पोटेशियम या पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है। तो ये पूछा था पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्सड विद, तो क्या बनेगा हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट एंड, ठीक है, ये तो है नहीं ऑप्शन में। और दूसरा ये लेड आयोडाइड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द किडनी ऑफ द हेल्थी एडल्ट प्रोड्यूस्ड 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट पर डे, बट द पर्सन excretes only 1 liter or 1.5 liters of urine. On what factor does the amount of filtrate reabsorb depend? कहते हैं एक स्वस्थ वयस्क का एक वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निष्पंद उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। तो पुनः अवशोषित निष्पंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है, ध्यान रखेंगे, द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड द अमाउंट ऑफ द डिजोल्व वेस्ट टू द एक्सक्रीटेड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मतलब कि अतिरिक्त जल की मात्रा, उत्सर्जित किए जाने वाले गुलित अपशिष्ट की मात्रा, इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन विजिबिलिटी ऑफ द सन 2 मिनट्स प्रायर टू एक्चुअल सनराइज। कहते हैं सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की दृश्यता को परिभाषित कर सकती है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 2 मिनट पहले हमें इस चीज़ का, ठीक है, जो हमारा जो ये होता है 2 मिनट पहले क्या होता है, सनराइज हमें दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से, ठीक है। किसकी वजह से, इसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट्स, ठीक है। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है हमें, ठीक है। दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं दोस्तों, ये ठीक है, गलत बताना है। दे डू नॉट कंजर्व सोइल, ये मृदा का संरक्षण नहीं करते, गलत है दोस्तों, ये करते हैं, ठीक है। दे कंजर्व वाटर भी कंजर्व करते हैं। दे सस्टेन ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये वन जीव समूह फ्लोरा एंड फोना की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, ठीक है, सारे ठीक हैं। ये जो कहता है दे डू नॉट कंजर्व सोइल, तो ये गलत है, ठीक है। क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं सोइल को। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल फॉर द फॉलोइंग, इसमें क्या है दोस्तों, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है, फीमेल जो फ्लावर होता है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो किया गया है, और ये क्या बनता है, एक से ज़्यादा कार्पल से बनता है, ठीक है। और कार्पल्स में क्या क्या आता है, 3 पार्ट आते हैं, एक आता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवेरी, ठीक है, स्टाइलस या ओवेरी कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन 1 स्टिग्मा और स्टाइलस एंड ओवेरी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन बाय द ब्रेड मड रिजोप्स,
कहता है राइजोप्स नामक ब्रेड फूफंद, ब्रेड मड राइजोपस, ठीक है, राइजोप्स में इनमें से किस प्रकार का एक अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? तो इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण होता है। ये क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ द फोकल लेंथ इज। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? मीटर में होती है, ठीक है। 1/f किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। और पावर किस में मापते हैं? डायोप्टर में। और फोकल लेंथ मीटर में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स मिरर पोल पी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स कम from a point q on the its principal axis following new Cartesian sign of convention of pq। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दोस्तों इसमें जो ये है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे ये फोकस इसका उल्टे साइड का, राइट साइड का, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद होता है इन्फिनिटी, ये होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ से इसने कहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस 12 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंथ दोस्तों कितनी है? 12 है। तो फोकल क्या होगी? लेंथ पी क्यू, कोई भी पॉइंट है पी, पी की फोकस की जगह इसने क्यू लिया है, तो क्यू है इसकी आधी होगी, ये होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस की लेंथ एफ होता है पॉजिटिव इसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। लेकिन इस यहाँ पे क्या है इसने? फॉलोइंग न्यू कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन पी क्यू, ठीक है। तो साइन क्या करना है आपको? चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा -6 सेंटीमीटर, या कहेंगे -f। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ठीक है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन मोल या ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? ओजोन का फार्मूला दोस्तों क्या था? O3 होता है, ठीक है। तो कितने होते हैं ऑक्सीजन? 3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर नाउन हैज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ ए सेल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका का प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं राइबोसोम को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली डैश कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, हैज ओनली डैश कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। तो कार्बन कितना होता है दोस्तों? ये होता है 0.02%, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। कितना होता है? 0.02%। किस किसी फॉर्म में होता है? जैसे लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। और ध्यान रखेंगे एटमोस्फेयर में कितना होता है? 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, सीरीज का क्या होगा? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इनको ऐड कर देंगे सबको। 3 और 2 5 और 6 11। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ ए बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का इसमें से यूज कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसमें बेकिंग सोडा यूज नहीं करते। बेकिंग सोडा मतलब कि ये भी बताना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 इसका होता है केमिकल फॉर्मूला। कहते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जम्स, इसमें ये गलत हो गया। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज करते हैं। सोडा एसिड के अंदर एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ठीक है। प्रति अम्ल एंटासिड के घटक के रूप में ये भी यूज है इसका, ये भी यूज है, पहला यूज नहीं है, ठीक है। ये पूछा कौन सा यूज नहीं है? ओनली वन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड द पेंटेन रिस्पेक्टिवली आर। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, और यहाँ पे, ठीक है, पेंटेन भी एक एल्केन है, ब्यूटेन भी एक एल्केन है, और इसका पेंटेन का C5 आएगा, H12 आएगा। तो इसके अब आइसोमर पूछे हैं, तो इसमें आइसोमर ध्यान रखेंगे एग्जिस्ट करते हैं
इसमें कौन कौन से आइसोमर होंगे, इसमें होता है एक होता है एन ब्यूटेन और एक होता है एन मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसमें दो होंगे और इसमें होता है एन पेंटेन, एन पेंटेन और होगा आइसोपेंटेन एंड न्यूओपेंटेन। ठीक है, तो इसमें तीन आते हैं और इसमें आते हैं दो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडर गोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडर गोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑलवेज करेक्ट होगी ये आपको बताना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। दोस्तों ये 100% ट्रू है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है, ठीक है, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बीच में जहाँ पे रे यहाँ पे टकराएगी उसके बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पहला तो ठीक है। दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ एमरजेंस। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल है, ये आएगी तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये टकराएगी फिर दोबारा से निकल जाएगी, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। ठीक है, तो एमरजेंस एंगल जरूरी होगा, ये जरूरी नहीं है कि इसके इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, ये गलत है। दूसरे वाला एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो इंसिडेंट रे जो आई और जो रे निकल गई इनके बीच में, एमरजेंट रे के बीच में क्या होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जैसे डेल्टा से शो करते हैं हम, ये ठीक है। ए और दो तीन ठीक है, दूसरा गलत है, ए और सी करेक्ट होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों ये भी हमारा हो गया, सेट नंबर था हमारा ये 36, सेट नंबर था 36। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे हमने सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लगातार इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 37। ठीक है, तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।